हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पाई का वैल्यू कितना लेना है? 12.7। तो क्वेश्चन में देखिए आधार का व्यास दिया गया है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन जब आपसे पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ एच का वैल्यू देखिए दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू क्या है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है ऑलरेडी। और क्या है? आधार का व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना है? तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है डायमीटर। अब ये डायमीटर जो है इससे हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? d/2, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। r4 क्या हो गया? रेडियस। और d4 क्या हो गया? डायमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस जो है वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फॉर्मूला में पाई का आपको क्या बोला है वैल्यू लेने के लिए? 12/7। तो पाई की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है? 7/2, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 2 दो बार लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। इंटू एच, एच का वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे? 20 सेंटीमीटर। अब ये 7 से ये 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 2 से कितने बार में कट जाएगा? तो 10 बार में कट जाएगा। ये 2 से कितने बार में कटेगा? तो 11 बार में ये कट जाएगा। अब हमारा क्या क्या बचा? तो 11 इंटू 7 इंटू 10, ये संख्या बची इतनी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुने 7 क्या हो जाएगा? 77। 77 गुने 10 क्या हो जाएगा? 770 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग 777 ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था, शिफ्ट 3 में। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है? ये क्वेश्चन को चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते। कह रहे हैं कि टोटल जो है वो कितने हैं? 60 छात्र हैं। 60 में से 60% जो है, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 60% में से 60% छात्र लड़के हैं। तो बाकी के जो 40% है वो क्या है? लड़कियां हैं। लड़की के बारे में ही हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं कितनी है टोटल। तो लिखते हैं यहाँ लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है? 60 का कह रहा है कि 60% है। तो 60 गुने 60 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। तो 36 क्या है? लड़के हैं। अब ये 36 लड़के हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है? 60। तो 60 में से जब 36 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की की संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ लड़कियों की संख्या, क्योंकि हमसे लड़की के बारे में ही पूछ रहा है। तो लड़कियों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 60 माइनस 36, क्योंकि 36 जो है वो क्या है? लड़के लोग हैं। अब माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा आपका 5, 5 में से 3 गया 2। 24 जो है वो क्या है? ये नंबर किसका आया? तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बॉयज़। और ये किसका आया? तो ये गर्ल्स का नंबर आया 24। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा, यानी कि यही 24 का 25% जो है वो किससे जाती हैं? साइकिल के द्वारा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि साइकिल द्वारा कितनी लड़कियां जाती हैं। तो साइकिल से कितनी जा रही हैं? तो ये क्योंकि लड़कियों की संख्या 24 है तो 24 का क्या कह रहा है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं? नहीं जाने वाला का हमसे पूछ रहा है। तो 24 का 25% पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 24 गुने 25 बटा 100 हो जाएगा। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। यानी कि 6 जो लड़की है वो किससे जा रही है? तो 6 लड़की जा रही है साइकिल के द्वारा।
यहाँ लिख देंगे टोटल लड़कियाँ कितनी हैं 24, 24 में से 6 जा रही हैं किससे, साइकिल से जा रही हैं, तो साइकिल से नहीं जाने वाली हमारी कितनी बचेंगी, तो साइकिल से, क्योंकि टोटल नंबर है लड़कियों की कितनी, तो 24 है, ठीक है, जिसमें से 6 अभी आया कि साइकिल से जा रही है, तो बाकी लड़कियां क्या बिना साइकिल की जाती है, तो 24 - 6 यानी कि 18 ऐसी लड़कियों की संख्या है जो साइकिल से नहीं जाती हैं। अगर वही पूछता कि कितना साइकिल से जाती हैं तो क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाता, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, तो कितनी लड़कियां नहीं जाती हैं, आंसर हमारा क्या आया 18। देखते हैं 18 किस ऑप्शन में है, 18 ऑप्शन सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा उनका गुणनफल 9600 है, तो उनका योग ज्ञात करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अनुपात कह रहा है तो पहला अनुपात हम लोग मान लेते हैं 2x और दूसरा क्या मान लेते हैं 3x, उनका गुणनफल कह रहा है यानी कि 2x × 3x का वैल्यू क्या दिया गया है, 9600 दिया गया है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और 3x 6² हो जाएगा इक्वल टू 9600। x² का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 9600/6। अब ये कितने टाइम में कट जाएगा, 1600 टाइम में ये कट जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, रूट को चढ़ाएंगे, तो रूट 1600 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, तो 40 का स्क्वायर होता है। 40 आ गया हमारा x का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनका योग यानी कि संख्याओं का योग, 2x + 3x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x लिख देंगे। 5 × यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 40, x का वैल्यू अभी निकाला है, x का वैल्यू क्या है 40, तो 5 × 40 कितना हो जाएगा 200। 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 ऑप्शन किस में दिया गया, बी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि 7 में हम लोग x को जोड़ते हैं क्योंकि मालूम नहीं है हमें कि क्या जोड़ना है, और 9 + x क्योंकि यहाँ रेशियो दिया गया है तो वो क्या होता है 22 में हो जाएगा, यहाँ भी तो क्या हो जाएगा 13/14। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा 7 × 14, 7 × 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 14x, तो लिख देंगे हम लोग 14x इक्वल टू 13 × 9, 13 × 9 क्या हो जाएगा 117, प्लस x × 13 ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13x। हमारा इक्वेशन क्या आया 98 + 14x इक्वल टू 117 + 13x। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x, और हम लोग 117 में से 98 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 117 - 98 करेंगे तो 8 और 9 17, और ये क्या हो जाएगा 10 बचा यानी कि 1, 19 आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर। दोनों में हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 19 को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13/14 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 19। अब चलिए इसमें देख लेते हैं x के जगह पे 19 रख के कि आ रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा 7 प्लस हम लोग क्या लिख देंगे 19, और ये क्या लिख देंगे 9 + 19, तो 19 और 7 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 19 और 9 क्या हो जाएगा 28। अब ये 2 बार में किससे कटेगा 13 से, ये 2 बार में किससे कटेगा 14 से, तो वही कह रहा है कि अनुपात 13/14 हो जाए, तो जब 19 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 13/14 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये आपके कुछ